एक साइड पे हमें गवर्नमेंट ये चीज गौर कर रही है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए, और दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें, वहाँ की गवर्नमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर अवार्ड दे रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंसर को, या चाहे वो टेक्निकल गुरु जी, आपने शायद नाम सुना हो, गौरव चौधरी, या इसके अलावा देखिए हमारी सिंगिंग से लेके हमारा जो चीज़ हम सारी इंडिया की कॉपी करते हैं, हाँ बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं अभी तक। लेकिन हमें ये है कि हम यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं, यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं। हालांकि हमारे एक टैप रिकॉर्ड समझे गाड़ी में लगाते हैं, वो गाना भी इंडिया को सुनते हैं। ठीक है, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हम फील करते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपनी फ्रीडम ऑफ राइटिंग के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के रहने वालों का किसी शोबे में कोई नाम क्यों नहीं है। ठीक है, तो उस साइड का क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर मेरी जाती राय पूछें, यासिर अब्बास की राय पूछें, जिससे आपको एग्री और डिसएग्री का भरपूर हक है, मैं समझता हूँ कि उस तरफ कहीं ज़्यादा बेहतर फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है हमारी निस्बत। सर हम सबसे पीछे जा रहे हैं। आई थिंक कि हम पाकिस्तान से भी बहुत, पाकिस्तान उस कश्मीर से भी पीछे है। आई थिंक अच्छा कि इतनी डेवलपमेंट कश्मीर में यूनिवर्सिटियों की तादाद आप गिने ना, इंडिया साइड कश्मीर 36 यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है, 36। और आपके यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, देखने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का तो मुझे पता है, लेकिन देखने वाले जरूर बताइएगा जहाँ से भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान साइड कश्मीर में, और दूसरी साइड पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। इस कदर आज़ादी इजहार है बॉर्डर के उस तरफ इंडिया में कि हाईली एक्लेम्ड, हाईली एक्नॉलेज्ड एंड वेरी मच फेमस राइटर अरुंधति रॉय का एक वाकया पूरी दुनिया की सामने आया। वो किसी स्टेज पे मेहमान बुलाई गई, तो जब उनकी बारी आई स्टेज पे कुछ कहने की, तो उन्होंने कहा मैं इस माहौल में बैठ के अपने आप को इतनी तकलीफ़ में महसूस करती हूँ कि मेरे पास, मेरे सामने आज की इस तकरीब में एक ऐसा शख्स भी बैठा है जिसने इंसानियत की डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन बनाए। हमारा पहला ये है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, मतलब इंक्रीज किया जाए। एक ही यूनिवर्सिटी हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर में, ठीक है, तकरीबन 7 से 8 लाख आबादी है हमारी, तो उसमें एक ही यूनिवर्सिटी है। बेशक कैंपस है लेकिन इतनी उस तरह एजुकेटेड, मतलब हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं तो वो फीस ज्यादा होगी। ऐसा ही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1-2 ही है, इससे भी ज्यादा नहीं है। ठीक हो गया। तो हमारी एजुकेशन निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जाए। तो यहाँ पे जो है ना, मैं कहता हूँ अगर कंस्ट्रक्शन हो जाए तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी जगह है, आ सकती है, यूथ में पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान कश्मीरियों का कस्टोडियन तो करार दिया जा सकता है, कश्मीरी पाकिस्तान के बगल बच्चा करार नहीं दिए जा सकते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। हम इस टाइम मौजूद हैं कश्मीर में और टॉपिक ये है कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडिया के यूट्यूब या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें नेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड से नवाजा है, जिसमें टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी को बेस्ट इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिला, बियर बाइसेप, और इसके अलावा बहुत से यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया। और दूसरी साइड पे कुछ ही दिन पहले की खबर है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक सेनेटर की तरफ से ये बिल फॉरवर्ड किया गया कि पाकिस्तान से सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए क्योंकि ये यूथ को खराब करती नजर आ रही है। कश्मीर के लोगों से पूछेंगे कि कश्मीर में कौन से ऐसे इंडियन यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें देखा जाता है, और साथ ही साथ इस हवाले से जो कश्मीरी पब्लिक की ओपिनियन होगी आप तक पहुंचाएंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी तो इस टाइम हमारे पास कश्मीर के बहुत ही फेमस पोइट यासिर अब्बास मौजूद हैं। पोइट भी है, एडवोकेट भी है, और कश्मीर के सोशल इश्यूज के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया की बात करें और साथ ही साथ इंडिया के सोशल मीडिया की बात करें, यहाँ कश्मीर की बात करें, वहाँ कश्मीर की बात करें, क्या फ़र्क नज़र आता है? वहाँ पे भी खबर आई है कि भाई पूरे इंडिया से जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया, उन्हें अवार्ड दिया गया है। आप ये बताएं, पहले तो ये बताएं कोई 3-4 कश्मीर के, पाकिस्तान साइड कश्मीर के कोई 2-3 इन्फ्लुएंसर बता दें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ मीडिया के ज़रिए तवज्जो दिलाई और एक अच्छा सवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी में मौजूद ज़िंदगी के हर शोबे में जो टैलेंट और जो पोटेंशियल है, उससे आंखें
चुराई नहीं जा सकती, उसको आप हाइड नहीं कर सकते, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। और वो जिंदगी के हर शोबे में मौजूद है, लेकिन क्या वो सामने आ पा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू? पाकिस्तान के किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के चैनलों पे आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में से किसी एक ज़िले में से किसी शख्स की कोई बात वहाँ नजर नहीं आती। वैसे हम कश्मीर डे भी मनाते हैं, वैसे हम ये भी कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर के जो सोशल इश्यूज हैं या कश्मीर का जो टैलेंट है उसे उस तरीके से सामने नहीं शायद लाया जाता जो आप कहना चाह रहे हैं। यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि आप कभी फिर से सर्वे करके देख लीजिए, एनालिसिस करके देख लीजिए, पाकिस्तान में रहने वालों के बिलअमूम और दुनिया में रहने वाले लोगों का टैलेंट के हवाले से, पोटेंशियल के हवाले से अगर आप कंपैरिजन कीजिए तो आज़ाद कश्मीर के लोग किसी सूरत किसी बात में कम नहीं है। ठीक है, लेकिन उस तरीके से सामने नहीं आता। अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के दौरान ही लाइट जा चुकी है। लाइट की क्या सिचुएशन रहती है, आती जाती है या आती रहती है? यहाँ लाइट का दारोमदार दुआओं के साथ ज्यादा सिलसिला जुड़ा हुआ है। ठीक है कि दस्ते दुआ बुलंद रहता है कि आ जाए और न जाए। ठीक हो गया, लेकिन यह है कि 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है। अजीब, मैंने कहा कि या तो कोई शेड्यूल होता तो हमारी दुआओं के लिए भी प्रॉपर टाइम होता। हम तस्बीहें और हाथ बुलंद करके बैठे रहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज का कुछ तो आउटकम, कुछ तो कंसिक्वेंसेस, कुछ तो बेनिफिट्स, एडवांटेजेस हम तक पहुंचे। और जंग भी कोई नहीं लड़ी और मुल्क अंधेरों में डूबा है। नहीं, जंगें वैसे कश्मीर के नाम पे लड़ी तो है, लॉन्ग बिफोर। इस लोड शेडिंग की कोई काज जंग नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके यहाँ से बिजली बनती है, दरिया यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से बिजली बन के दूसरे पाकिस्तान के एरियाज में जाती है, तो ये यूथ जो उनसी है, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, जब उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, आपको नहीं लगता थोड़ा सा दुखी सा या एक थोड़ा सोचते होंगे? अगेन आई अप्रिशिएट यू कि गुफ्तगू में जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने वर्ड यूज़ किया कि दुखी होना और दुख महसूस करना, बात इससे आगे है। ठीक है। आप मुजफ्फराबाद में बैठे हैं, आज़ाद कश्मीर के कैपिटल में, यहाँ बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स अब काम कर रही हैं हमारी नौजवानों की, दोस्तों की। अवामी एक्शन कमेटी मौजूद है जो कई माह से इसी एग्जांपल ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के इशू की, जो बिल लोग जमा नहीं करवा रहे आज़ाद कश्मीर में। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बिजली नहीं चाहिए या ना चाहिए का सवाल तो शायद वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ में और वहाँ में, बॉर्डर के इस साइड के कश्मीर और उस साइड के कश्मीर में क्या फ़र्क है? सोशल मीडिया की अगर बात कर लें, यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन की बात कर लें, या यूथ की सोच की बात कर लें, यहाँ की सोच में मैं इस सवाल के जवाब में समझता हूँ कि शायद थोड़ा सा एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हम फील करते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपनी फ्रीडम ऑफ राइटिंग के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के रहने वालों का किसी शोबे में कोई नाम क्यों नहीं है। ठीक है, तो उस साइड का क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर मेरी जाती राय पूछें या सिर्फ अब्बास की राय पूछें, जिससे आपको एग्री और डिसएग्री का भरपूर हक है, मैं समझता हूँ कि उस तरफ कहीं ज़्यादा बेहतर फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है हमारी निस्बत। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान के हमारे जो मीडिया है वहाँ पे क्या चीज़ दिखाई जाती है, और हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आके, फिजिकली आके जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ के कश्मीर के लोगों से जो चीज़ें पूछ रहे हैं वो सबके सामने है। अच्छा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको नहीं लगता कि अभी तो ये कुछ टाइम के लिए हम छुपा सकते हैं, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। 5 साल बाद, 10 साल बाद सोशल मीडिया के थ्रू या ओवरऑल वहाँ के लोग खुद बोलेंगे कि भाई, बल्कि बोलेंगे क्या, दिखेंगे कि हम हाँ आगे जा चुके हैं, तब फिर हम कैसे ये बात बताएंगे कि ये आज़ाद है और वो महफूज है। ब्यूटीफुल सेइंग। मतलब अभी तो लेट्स सपोज मैं कह दूं, कोई कहते कि हाँ भाई पाकिस्तान ने कश्मीर से बहुत मोहब्बत करता है, आज़ाद कश्मीर नाम रख दिया है, वो मकबूजा कश्मीर है, लेकिन 10 साल बाद सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, अभी भी आ रही हैं, तो फिर कैसे उसे कवर किया जाएगा? मैं आपकी बात में 2 बातें सामने आ गई। एक तो आपने सोशल मीडिया की बात की और फिर आपने कहा कि वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाली बात, ये 2 बातें आ गई। मैं सम इयर्स बिफोर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे वेटिकन सिटी के पोप का ये फिक्रा, ये जुमला बड़ा प्यारा लगा था। उन्होंने लिखा कि मैं
इंटरनेट को डिवाइन ब्लेसिंग समझता हूँ। वेटिकन सिटी के पोप ने कहा कि मैं इंटरनेट की सहूलत को खुदा की रहमत समझता हूँ। मैंने इस पर बड़ी देर सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपकी इस बात से फुली एग्री करता हूँ। 110% आई एम एग्रीड विद यू कि अब सच छुपाना तकरीबन नामुमकिन है। सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए अब कुछ भी जी लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। ठीक हो गया। और जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया, और मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा सोर्स हो जो पब्लिक के फायदे के लिए यूज किया जा सके, वो एक नेमत होता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में ये खबर आ रही थी कुछ दिन पहले कि भाई सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा क्योंकि ये यूथ को खराब कर रहा है, यूथ को मतलब यह है कि गलत रास्ते पे चला रहा है। और 2012 से 16 तक यूट्यूब बैन रहा भी है। आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान की या कश्मीर की पब्लिक के लिए, यूथ के लिए फायदेमंद होगा कि बैन कर दे जी, सोशल मीडिया खत्म कर दे? कपल ऑफ डेज बिफोर मैंने ये न्यूज़ सुनी, दोस्त डिस्कस कर रहे थे। पहले तो उसी लम्हे से मुझे यकीन था कि ऐसा नहीं होना, ठीक है, अभी भी मैं यही समझता हूं। लेकिन आपने बोला यकीन था नहीं होना, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि 2012 से 16 तक यूट्यूब बैन रहा है। एग्री। और अभी थोड़ी देर पहले सम आवर्स बिफोर जब फेसबुक थोड़ी देर के लिए बंद हो गया ये चैनल, तो कितनी एक अनईजी हमने अपने आप को महसूस किया पूरी दुनिया ने। ठीक है। तो पहली तो वो बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं पर्सनली मैं समझता हूं कि ऐसा पाकिस्तान में नहीं होना। ठीक है। और आपकी बात से यूं लगता है, आपकी जो ब्रिलियंट एक थिंकिंग है, आपकी बात से मुझे यूं लगता है कि कहीं कुछ लोग ऐसी लॉबी बैठी है जो लोगों तक सच नहीं पहुंचने देना चाहती, लोगों को रियलिटी से दूर रखना चाहती है और वो चाहती है कि इन चैनलों को बंद। ठीक हो गया, ऐसा ही है। बल्कि ये है कि एक सेनेटर ने प्रॉपर बिल फॉरवर्ड किया सोशल मीडिया जी, उन्हीं की बात डिस्कस हो रही थी यहाँ दोस्तों में। आपने बड़ा अच्छा हवाला दे दिया उनका। तो ये सेनेटर की जब आपने बात की तो ये दलील बनी हमारी गुफ्तगू की कि एक ऐसी थिंकिंग लोगों की मौजूद है, नेरो थिंकिंग मौजूद है जो आवाम को जहालत के अंधेरों में धकेलना और रखना चाहती है। ठीक है, यानी ये यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि एक साइड पे हमें गवर्नमेंट ये चीज गौर कर रही है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए, और दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें, वहाँ की गवर्नमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर अवार्ड दे रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंसर को, या चाहे वो टेक्निकल गुरु जी, आपने शायद नाम सुना हो, गौरव चौधरी, या इसके अलावा जो बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें अवार्ड प्रॉपर उनके प्राइम मिनिस्टर देते नजर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि भाई वो सोशल मीडिया को आगे प्रमोट कर रहे हैं, उसके फायदे को, उसके जो होने को, अहमियत को समझ रहे हैं? सही। मुझे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद दिला दी। इस कदर आज़ादी का इजहार है बॉर्डर के उस तरफ इंडिया में कि हाईली एक्लेम्ड, हाईली एक्नॉलेज्ड एंड वेरी मच फेमस राइटर अरुंधति रॉय का एक वाकया पूरी दुनिया की सामने आया। वो किसी स्टेज पे मेहमान बुलाई गई, तो जब उनकी बारी आई स्टेज पे कुछ कहने की, तो उन्होंने कहा मैं इस माहौल में बैठ के अपने आप को इतनी तकलीफ में महसूस करती हूँ कि मेरे पास, मेरे सामने आज की इस तकरीब में एक ऐसा शख्स भी बैठा है जिसने इंसानियत की डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन बनाए, एटॉमिक वेपन बनाए। तो इस कदर आज़ादी का इजहार है कि वहाँ कोई सच कहने से डरता नहीं है, चाहे वो अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ हो, अपने मुआशरे के बारे में तवज्जो दिलाते हुए हो। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई वेपन बनाता है, ये वेपन, ये किसके बारे में उन्होंने बोला था? यहाँ वो उन्होंने एटॉमिक साइंटिस्ट के लिए कहा था। ठीक हो गया। और देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पे मौजूद है, नो डाउट। इश्यूज हर जगह पे होते हैं, पाकिस्तान में भी होंगे, इंडिया में भी बहुत से इश्यूज होंगे। कितनी बड़ी मिसाल है जी। लेकिन ये कि अपने मुल्क के एटमी साइंसदान के लिए ये कहना कि मैं यहाँ बैठ के खुशी महसूस नहीं कर रही, इन्होंने इंसानियत की डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन क्यों बनाए, इनकी बका के लिए कुछ क्यों नहीं किया। ठीक है, आप लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि यूथ, खास तौर पे मैं कश्मीर में आया हूँ, कश्मीर के इश्यूज के ऊपर बात कर रहा हूँ, या यहाँ पे जो पब्लिक की ओपिनियन है वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका हल क्या है? मतलब कैसे इनकी पहचान पूरी दुनिया तक जा सकती है, कैसे इनका टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आ सकता है, कैसे कश्मीर अपनी आवाज खुद उठा सकता है? हम मतलब कहें कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा कुछ, वो हमारे से बेहतर कश्मीर वाले फैसला कर लें कि भाई उन्होंने कैसे क्या बनना है, पाकिस्तान साथ जाना है, इंडिया साथ जाना है, खुद रहना है, जो भी है। मेरी बात को अगर पाकिस्तान दुश्मनी न समझा जाए, पाकिस्तान का एंटी न समझा जाए, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान कश्मीरियों का
कस्टोडियन तो करार दिया जा सकता है, कश्मीरी पाकिस्तान के बगल बच्चा करार नहीं दिए जा सकते। ठीक है, और ख़ास तौर पे आप जैसे अगर थिंकर बैठे हों, आप जैसी सोच रखने वाले लोग बैठे हों, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कश्मीर में टैलेंट की कमी होगी। कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? आई एम ग्रेटफुल। बेहतरी की कश्मीर के हवाले से अगर आप पूछते हैं तो मैं 1000 साल बाद भी यही कहूँगा कि कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, तो सोल एंड ओनली सोल्यूशन है कश्मीरियों की अपनी आज़ादी का फैसला, अपनी राय, अपनी ओपिनियन, वो अपना फैसला सुनाएं, यही कश्मीर काज का लेकिन इशू का प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दूसरी साइड वाले तो फैसला सुनाते नजर आ रहे हैं ना मेरे ख्याल से, जैसे आप, बल्कि उन्होंने क्या फैसला सुनाया, आप बता रहे हैं कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें मौजूद है, सोशल मीडिया के सामने के जरिए सामने आ रहा है, तो उन्होंने फैसला सुना दिया। अब क्या आपको लगता है कि अगर यहाँ पे भी ये आज़ादी दी जाए सोशल मीडिया की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो आप ही फैसला सुनाएंगे? मैं समझता हूँ कि जब भी किसी कौम से, किसी मुल्क से जबर के साए हटे हैं तो आवाज़ें रोशन हुई, आवाज़ें उभरी, आवाज़ें सामने आई और सब ने देखा कि महरूम तबके की आवाज़ क्या थी, उनके इस्तेसाल क्या था, उनके मुतालबात क्या थे। और मैं आपके चैनल के ज़रिए वेरी शॉर्टली 2 मिसालें दूंगा इस अहद की जिसमें आप और हम जिंदा हैं। आपने देखा पोइट्री के थ्रू नहीं, पॉलिटिक्स के थ्रू कि मोर देन 4 डेकेड्स लीबिया में कर्नल साहब ने, कज़ाफ़ी साहब ने डिक्टेटरशिप रखी और एंड ये हुआ कि नौजवानों ने पिकअप के साथ रस्सी से बांध के सड़कों पे घसीटे और मैंने लाइव टेलीविज़न पे देखा कि मुंह पे उनको जूते मारे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ डेकेड्स तक इराक में अपनी हुक्मरानी और डिक्टेटरशिप के ज़रिए जुल्म करने वाला आमिर और जाबिर और जालिम शख्स सद्दाम, उसका एंड हमने देखा। मैंने BBC चैनल पे लाइव देखा कि महीनों वो शख्स एक गटर में रूपोश रहा और गटर से निकल के वो शख्स तख्ते दार पे लटकाया गया। तो ताकत का अंजाम दुनिया ने देखा कि जनाब हकीमुल उम्मत, जनाब इकबाल ने सच कहा था कि मोहब्बत फाते आलम है, ताकत फाते आलम नहीं है। ठीक हो गया। ये आपने जो 2 एग्जांपल्स दिए, ये किसके लिए दी? मैंने ये पूरी दुनिया के हर उस शख्स के लिए दी जो ये समझता है कि मैं ताकत के ज़रिए लोगों को दबा सकता हूँ, मैं ताकत के ज़रिए अपनी बात को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं ताकत के ज़रिए लोगों की वफादारियाँ ख़रीद सकता हूँ, मैं पावर के ज़रिए लोगों की हिमायत ले सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा। लास्ट में कोई अपना शेर अगर आप सुनाना चाहें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, जिस तरीके से आपने अपनी ओपिनियन का इजहार किया। मेरी नई बुक जो रिसेंटली पब्लिश हुई, ख्वाब समुंदर, मैं उसमें से एक शेर आप भाइयों को, आप दोस्तों को और आपके चैनल के ज़रिए देखने वाले सब लोगों को सुनाना चाहूँगा। मेरा ख्वाब समुंदर से शेर आपकी नज़र। ये मोहब्बत मेरा हासिल भी है, महरूमी भी। ये मोहब्बत मेरा हासिल भी है, महरूमी भी। मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ शराबों से उधर। ठीक हो गया, जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। प्लेजर टू बी विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशिफ हुसैन। आपका नाम? उज़ैर कबीर। क्या करते हैं भाई? मैं डिस्पेंसर हूँ, अल्शफा में जॉब कर रहा हूँ हॉस्पिटल में और पार्ट टाइम क्लिनिक भी होता हूँ। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले तो कश्मीर के हवाले से हम पूछेंगे और ओवरऑल ये चीज़ आज देखेंगे। आपसे सवाल ये रहेगा कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की अगर बात करें, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के कोई भी इलाका हो, वहाँ पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर होता है। आप कोई 2 कश्मीर के बड़े इन्फ्लुएंसर बता दें जो सोशल मीडिया पे नज़र आते हो, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। जहाँ तक तो रही बात कश्मीर की, कश्मीर में मोस्टली हमारा ये होता है, यहाँ की प्रॉब्लम है नेट की। ठीक है। नेट ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे जो करना चाहते हैं जो नहीं कर सकते। टैलेंटेड लोग बहुत हैं हम में। ठीक है। मोस्टली बहुत टैलेंटेड लोग हैं। लड़के मैं देखता हूँ मोस्टली टिकटॉक बनाते हैं लेकिन वायरल ना होना, मतलब कोई व्लॉग कर रहा है या यूट्यूब पे उस पे तरह नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट है कि हमारी सर्विस का इशू है। दूसरा ये है कि मैं एक हॉस्पिटल से मेरा कनेक्ट हूँ, अल-शिफा से। हम कैंप करते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे। ठीक है। मेडिसिन वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पे कैंप करते हैं। मैं तो कहता हूँ कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह कहीं भी नहीं है।
दुनिया इस में। बात में तो कोई शक नहीं है, आप ना भी कहें, पूरी दुनिया में पता है कि भाई जन्नत, अगर दुनिया में जन्नत है तो वो वादी कश्मीर है, चाहे यहाँ का हो या वहाँ का। खूबसूरती के लिहाज से तो कश्मीर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, वहाँ इंडिया साइड की अगर बात करें, वहाँ पे बड़े इन्फ्लुएंसर भी हमें देखने को मिलते हैं, बल्कि उनके तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी वो जो है वो नेशनल इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड भी कोई सेरेमनी रखी, और वहाँ पे बड़े ऐसे यूट्यूबर थे जिन्हें अवार्ड दिया गया। चाहे टेक्निकल गुरु जी, आप तो जानते होंगे, वो जो है टेक्निकल मोबाइल्स वगैरह के हवाले से बताते हैं। क्या समझते हैं, देखते हैं हम उन इंडिया के हैं, मतलब मोटिवेशन वीडियोस भी वहाँ की देखते हैं, हमें भी यहाँ पे तो होना चाहिए। बिल्कुल, यू आर राइट। देखिए, हमारी सिंगिंग से लेके हमारा जो चीज़, हम सारी इंडिया की कॉपी करते हैं, हाँ बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं अभी तक। लेकिन हमें ये है कि हम यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं, यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं। हालांकि हमारे एक टैप रिकॉर्ड समझे गाड़ी में लगाते हैं, वो गाना भी इंडिया को सुनते हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज़ मीडिया की, ये सोशल एक्टिविटी जो है सारी हमारी होनी चाहिए, हमें अपनी लेके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये है कि नेट का इशू, टैलेंट में जो मेन प्रॉब्लम है हमारा, ये नेट की वजह नेट से का इशू है। ये बिल्कुल बेसिक इशू है कि भाई देखें, अगर लेट्स सपोज इंटरनेट सर्विस ही नहीं है, ये भाई हैं, ये अपना चैनल बनाना चाहिए, या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कश्मीर का हो या किसी भी पाकिस्तान के एरिया का हो, वो कैसे आगे आ सकता है। और फिर बड़ी बात, हमें तो अब खबर ये आ रही थी कि भाई यूट्यूब ऐसे ही पूरे पाकिस्तान से ही बैन कर दिया जाएगा, शायद आपने भी सुना हो। और फिर 2012 से 16 तक बैन रहा भी है यूट्यूब। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा यहाँ तक ये है कि एक एक्टिविटी मोस्टली लड़कों में, यंग जनरेशन में आती है, टिकटॉक मोस्टली यूज कर रहे हैं, टिकटॉक बनाने की व्लॉग्स बना रहे हैं। हमारी जो है बॉर्डर एरिया पे मोस्टली लोगों में मैंने देखा है, वो व्लॉग बनाते हैं, पाबंदियां भी हैं। उस साइड से लोग आते हैं, वो तो बड़ा व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग देखा जाता है। हमारा ये है कि मुझे तो मौका मिलता है, मैं बहुत बार गया हूँ आगे वहाँ पे, ठीक हो गया। तो लेकिन वहाँ पे ये है कि हमारे कुछ लोगों को आगे जाने का मौका नहीं मिलता, चेकिंग की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से। ठीक हो गया। लेट्स सपोज आपने कोई टेक्निकल वीडियो देखनी हो, कौन से, इंडिया की वीडियो देखते हैं या पाकिस्तान की? सच बताइएगा। मैं इंडिया की देखता हूँ। ठीक है। आपने कोई एजुकेशनल वीडियो देखनी हो, कहाँ की देखते हैं? वो भी इंडिया की है। आपने कोई, अगर लेट्स सपोज कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी हो, कहाँ की देखते हैं? मैं तो तारक जमील साहब को सुनता हूं। चलें, अच्छी बात है। चलें, एक यहाँ से इन्फ्लुएंसर है, 2 लेकिन आपने वहाँ से, और मोस्टली लोग जो टेक्निकल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं ज्यादातर आपके ख्याल में? हमारा जो शोबा मेडिसिन ये है ना, तो मेडिसिन इंडिया में 70% जो दुनिया में इस टाइम मेडिसिन चल रही है वो इंडिया में है। अच्छा। तो दुनिया के चौथा या 5वां मुल्क है जो जहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं। ठीक हो गया। उन्हें तो वर्ल्ड फार्मेसी भी कहा जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो ऐसा ही है। तो हम ज्यादा क्योंकि मोटिवेशन उन्हीं के सुनते हैं, डिस्पेंसर जो भी मतलब हमारी मेडिसिन की होती हैं, तो हम उन्हीं को कॉपी करते हैं, मतलब इंडिया को देखते हैं। ठीक है। उसकी रीजन भी ये है ना कि भाई एक तो ये है कि उनके काम में थोड़ी क्वालिटी नजर आती है, और सेकेंडली ये सीखने को चाहे आपको कहीं से भी मिला हो, इंडिया हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो हमें ये नहीं देखना चाहिए नहीं जी ये तो इंडिया का चैनल, ऐसे नहीं देखेंगे। और फिर बड़ी बात, जब हमारे खुद यहाँ पे चीजें नहीं होंगी, इस तरीके से इन्फ्लुएंसर मौजूद नहीं होंगे, हम, आपको नहीं लगता बहुत पीछे चल रहे हैं? मतलब इंडिया से 10 साल 20 साल सोशल मीडिया के हवाले से पीछे चल रहे हैं। देखें, इंडिया तो हमारा जो कश्मीर है, हम कश्मीर की बात करते हैं, ताकि हम पाकिस्तान से भी बहुत पीछे हैं। अच्छा। हमारे तरक्की के, हालांकि यहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं, इसमें तो कोई शक इतने टैलेंटेड हैं हर एजुकेशन के हिसाब से। हालांकि हमारी वो जो है अभी यंग लोग जो हैं, मोस्टली ये हैं बहुत टैलेंटेड। ठीक हो गया, टैलेंटेड है, लेकिन वो टैलेंट आगे किसने लाना है? आपने बोला 70% जो मेडिसिन है वो इंडिया से आ रही है। पाकिस्तान में भी जो मेडिसिन यूज हो रही है वो इंडिया से आ रही है, मोस्टली इंडिया में। लेकिन इंडिया में पाबंदी यहाँ पे, क्योंकि वो वाया दुबई आ जाती है, दुबई से। हाँ, तो इंडिया से यहाँ पे लेके आ नहीं सकते आप, एक्सपोर्ट नहीं, इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमारी जो होती है मोस्टली यूके की होती है, लेकिन दुनिया भर में जो चल रही है 70% इंडिया की। और यही अगर रिलेशन बेहतर हो तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। एक और चीज इंटरनेट के हवाले से कि यहाँ पे मोस्टली कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल सर्विस नहीं है। इंटरनेट तो इंटरनेट है, मोबाइल सर्विस नहीं है, सिम सर्विस नहीं है, सिम सर्विस नहीं है। अच्छा, यहाँ जो इस साइड पे कश्मीर है, पाकिस्तान साइड, उसमें और इंडिया साइड कश्मीर में इंटरनेट सर्विस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से क्या फर्क आपको नजर आता है? फिर आपसे भी देखें, अभी यहाँ तक यह है कि इंडिया में जो कश्मीर है, वहाँ पे जगह जगह पे रोड पहुंची हुई है। और रोड घूमने की, सैर तफरीह की जगह वहाँ पे रोड पहुंची है। हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह है, मैं मोस्टली हम पैदल वॉक करके जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रोड ना होना भी एक बड़ी रीजन है। ठीक है। और आपको नहीं लगता अगर ऐसा ही रहेगा तो 10 साल 20 साल बाद तो उनके साइड का कश्मीर बहुत आगे? अभी भी अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हमें काफी चीजें ऐसी खबरें आती हैं कि वो काफी डेवलपमेंट की, तो 10-20 साल बाद तो वो बहुत आगे होगा। हम बहुत पीछे जा रहे हैं।
इस हिसाब से हमारा कश्मीर बहुत पीछे है, इस पे वर्क करने की जरूरत ठीक है। है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इनकी ओपिनियन से एग्री करते हैं या मतलब क्या बिल्कुल क्या ऐसी कहेंगे चीज़ अगर है। हम देखें, थोड़ा कंपैरिजन करें इस साइड कश्मीर का और उस साइड कश्मीर का, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इंस्टीट्यूट्स में, इंटरनेट सर्विस में? सर हम सबसे पीछे जा रहे हैं। आई थिंक कि हम पाकिस्तान से भी बहुत, पाकिस्तान उस कश्मीर से भी पीछे है। आई थिंक अच्छा, कि इतनी डेवलपमेंट कश्मीर में यूनिवर्सिटियों की तादाद आप गिने ना, इंडिया साइड कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर 36 यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है, 36। और आपके इस हमारे यहाँ पे कितनी इस है? यहाँ पे आजाद कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, देखने वाले, यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का तो मुझे पता है, लेकिन देखने वाले जरूर बताइएगा जहाँ से भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान साइड कश्मीर में, और दूसरी साइड पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। जितनी इन्होंने 36 बताई हैं उतनी है, उससे ज्यादा या कम है? मेरे लिए तो ये हैरान करने वाली बात है। वैसे तो मैं अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में ये नारा लगवाते हैं हमसे कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, बड़ी मोहब्बत है। तो दूसरी साइड पे हम कहते हैं वहाँ पे जुल्म। ये जुल्म है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही है, एजुकेशन आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये तो अभी मैं मेडिसिन की कीमत, मैं भी चावल, घी, आटे की कीमत या बिजली की कीमत नहीं पूछ रहा कि यहाँ पे कितनी और वहाँ पे कितनी है। बड़ा फर्क होगा फिर, बहुत बहुत बड़ा फर्क होगा कि वहाँ पे जो है ना हर बेसिक चीज आपको जो है ना घर बैठे मिल सके। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना खाना खाने के लिए भी ना हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती ठीक है। ठीक नहीं है। तो ये हम एज अ स्टूडेंट यहाँ पे, मैं चूंकि इस शहर से नहीं हूँ, ठीक है, आप कहाँ से belong? बाग से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पे जॉब भी करता हूँ अपने, मतलब ये है कि इतने एक्सपेंस पूरे करने के लिए मुझे जॉब भी करनी पड़ती है। अच्छा, आपको ये खबर जो आती है, लेट्स सपोज आपको पता चला वहाँ पे 36 यूनिवर्सिटीज हैं, आपने बोला वहाँ पे रोड्स का काफी ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे एजुकेशन, ये कैसे पता चलती है? आपके कोई दोस्त या कोई सोशल मीडिया पे, या कैसे पता? दोस्त भी हैं, जाहिर सी बात है, हम कश्मीर से हैं तो हमारे काफी दोस्त भी हैं, हम उनसे बातचीत भी करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है हमारी। ठीक है। तो ये है कि उसके अलावा भी हम मतलब टेक्निकल चीजें देखते रहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि वो भी हमारा कश्मीर है, हम तो आज तक मानते हैं कि वो हमारा कश्मीर है। हाँ, कश्मीर है तो भी इसलिए हम जो है ना एक कंपैरिजन करते रहते हैं कि क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ वो कश्मीर बेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ये खबर कहाँ से पता चलती है? लाइक अगर आप बोले वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, सोशल मीडिया से या कहाँ? जी जी बिल्कुल, सोशल मीडिया से ये इन्फॉर्मेशन मिल तो रही इसका है। मतलब है सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं रोल है बिल्कुल पूरी है। दुनिया में। लेट्स सपोज पाकिस्तान में भी कुछ अच्छा हो रहा है तो हम सोशल मीडिया के थ्रू ही बताएंगे, यहाँ पे भी कुछ अच्छा हो रहा है तो ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही बताएंगे। और जो चीज़ आज वो लोग फॉलो कर रहे हैं या जिस वो ट्रैक पे चल चुके हैं, आपको नहीं लगता हम अगर उस ट्रैक पे ना चले तो हम तो वैसे ही आइसोलेट हो जाएंगे, दुनिया से कट जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, मैसेज क्या देना चाहेंगे एज ए कश्मीरी यूथ, जहाँ से भी आपको लोग देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे एक कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हुए? बस हमारी एक रिक्वेस्ट है बड़ी, एक तो हमारे इंटरनेट का सिस्टम किया जाए, इस पे वर्क किया हाँ, जाए। बिल्कुल। दूसरा ये है कि हमारी ये जो है रोड वाला मैंने आपको बताया जिस तरह, ठीक है। कि इस पे कंस्ट्रक्शन पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भाई पूरी दुनिया से, जहाँ से भी कोई आपको यही सुनता कि है? मेरा तो हमारा पहला ये है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, मतलब इंक्रीज किया जाए। एक ही यूनिवर्सिटी हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर में, ठीक है, तकरीबन 7 से 8 लाख आबादी है हमारी, तो उसमें एक ही यूनिवर्सिटी ठीक है। है। बेशक कैंपस है लेकिन इतने उस तरह एजुकेटेड, मतलब या हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं तो वो फीस ज्यादा होगी। ऐसा ही है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1-2 ही हैं, इससे भी ज्यादा नहीं है। ठीक हो गया। तो हमारी एजुकेशन निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, ठीक है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जाए। तो यहाँ पे जो है ना, मैं कहता हूँ अगर कंस्ट्रक्शन हो जाए तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी जगह बेहतरी है, आ सकती है, बेहतरी यूथ आ में सकती है। पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया।